डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 9.1 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। इन क्वेश्चन नंबर 11 ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. A TV tower stand vertically on a bank of canal. यानी एक कैनल के एक किनारे पे ये एक टीवी टावर है। इस टीवी टावर से एक पॉइंट का जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। और दूसरा ये पॉइंट आपके पास है, ये आपके पास 30 डिग्री है। A TV tower stands vertically on a canal from a point on the bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point. यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आपको 20 मीटर गिवन है। Angle of elevation of the top of tower is 30 degree. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल. आपको कैनल की विड्थ और हाइट फाइंड करनी है टावर की, यानी ये हाइट फाइंड करनी है आपको और ये आपको विड्थ फाइंड करनी है। तो इसको हम x मान देते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका है, ये A, B, C और ये पॉइंट D इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में ये आपका बेस और ये परपेंडिकुलर। तो देखिए P B P H H B साइन कोस टेन, परपेंडिकुलर और बेस के अंदर आपका टेन थीटा बनता है। देन टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास h है और बेस आपके पास x प्लस 20 है। अब देखिए टेन 30 की जो वैल्यू आपके पास होती है वो होती है 1/√3। देन 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 20। यहाँ से आपके पास h की जो वैल्यू होगी वो x प्लस 20/√3 हो जाएगी। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब देखिए इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में आपके पास है tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x। अब tan 60 की जो वैल्यू आपके पास है वो √3 है। देन √3/1 इक्वल्स टू h अपॉन x। यहाँ से आपके पास h की जो वैल्यू होगी वो x√3 होगी। ये इक्वेशन सेकंड। अब देखिए हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है, इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन h के इक्वल है। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास होगा x√3 इक्वल्स टू x प्लस 20/√3। ये √3 क्रॉस मल्टीप्लाई से LHS में आएगा तो ये 3x इक्वल्स टू x प्लस 20। x LHS में आएगा तो 2x हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 10 मीटर। तो ये तो आपके पास आ गई विड्थ ऑफ रिवर। अब आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर h एक यहाँ है और एक h आपका यहाँ है। तो यहाँ इजी रहेगा आपका h की वैल्यू पुट करना। तो h इक्वल्स टू आपके पास है x√3। देन h इक्वल्स टू 10√3।
3, इसको हम 10 इंटू 1.732 यानी 17.32 मीटर भी कर सकते हैं। तो ये तो आपके पास हाइट ऑफ द टावर हो गई और ये आपके पास विड्थ ऑफ द रिवर हो गई। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। देखिए ये आपका प्लेन है, ये बिल्डिंग है और ये आपके पास टावर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग की जो हाइट आपके पास है वो 7 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 60 डिग्री है। ये एंगल आपके पास 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिफ्रेजन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और टावर के फुट का एंगल ऑफ डिफ्रेजन जो आपके पास है वो कितने डिग्री है, 45 डिग्री। तो यहाँ टॉप से एंगल ऑफ डिफ्रेजन ये बनेगा आपका, ये आपके पास है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो टावर की हाइट तो आपके पास ये है, ये तो h7 है आपके पास और इसको मान लेते हैं h। तो हमें h + 7 फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। इस क्वेश्चन में आपके पास है कि एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और एक टावर है। इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। अब यहाँ पे हमें ये कैसे पता चला कि टावर की हाइट ज़्यादा है, बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा। तो देखिए बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब बिल्डिंग की जो हाइट है वो टावर की हाइट से कम है। तो बिल्डिंग का टॉप ये है, टावर का टॉप ये है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिफ्रेजन जो है वो 45 डिग्री है। तो एक्चुअल में तो एंगल आपका ये बनेगा यहाँ पे, ये 45 डिग्री, क्योंकि ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है और ये प्लेन पैरेलल टू बेस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपके पास। तो ये 45 तो ये भी 45, क्योंकि ये जो बेस है ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल होकर के ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप देखिए, अगर इसको हम x मानते हैं तो ये भी हमारे पास x ही है। ये a, ये b, ये c, ये d और ये पॉइंट e। अब देखिए आप पहले यहाँ अगर बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल ECD ट्राइंगल में हमारे पास ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और परपेंडिकुलर बेस में tan थीटा बनता है। देन tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/x। tan 60 जो होता है वो आपके पास होता है √3/1 इक्वल्स टू h/x। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल्स टू आ जाएगा h/√3। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारे पास। अब देखिए इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल EAB या ABE ट्राइंगल में ये थिक बेस है, ये परपेंडिकुलर है,
और परपेंडिकुलर बेस में वही tan थीटा बनता है आपका। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 7 है और बेस x है आपके पास। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 1/1 इक्वल्स टू 7/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 7। ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से हमारे पास h/√3 इक्वल्स टू 7, देन h इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 7√3 मीटर। ये हमारे पास h की वैल्यू आई है। अब ये टावर की हाइट नहीं है, टावर की हाइट है 7 + h। देन हाइट ऑफ द टावर, height of the tower equals to 7 + 7√3। यहाँ से हमारे पास 7 कॉमन आ जाएगा, 1 + √3, 7 × 1 + 1.732, 7 × 2.732, 7 2 = 14, 7 3 = 21, 22, 7 7 = 49, 49 और 2 51, 7 2 = 14 और 5 19। तो ये आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट 19.124 मीटर। ये आपके पास उस टावर की हाइट आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13। And observe from the top of 75-meter high building, high lighthouse, from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one of ship is exactly behind the other of the same side on the lighthouse, find the distance between the two ships. यानी आपको क्या गिवन है कि ये एक लाइट हाउस है, ये आपका प्लेन है और ये आपके पास एक लाइट हाउस है, उसके ऊपर प्लेन के ऊपर लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस के टॉप पे कोई आदमी खड़ा है, वो दो शिप को देखता है, एक शिप तो यहाँ पे है और दूसरी शिप आपकी यहाँ पे है। दो शिप को देखता है इस तरीके से। अब एक जो एंगल है वो तो आपका 30 डिग्री है और दूसरी जो शिप का एंगल है वो आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री। अब देखिए बिल्डिंग के टॉप से नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, तो आपको इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ेगी, हॉरिजेंटल लाइन। ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगी। ये लाइन आपकी बनानी बहुत ज़रूरी है, हॉरिजेंटल लाइन का कंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका। अब देखिए ये आपकी ओरिजेंटल प्लेन हो गया, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। तो ये जो एंगल है एक्चुअल में ये 30 डिग्री है और ये एंगल आपका 45 डिग्री है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये 30 तो ये 30 हो गया अल्टरनेट एंगल और ये 45 तो ये 45 डिग्री हो गया। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि एक 75 मीटर हाइट का लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस के टॉप पे कोई आदमी खड़ा है, वो टू शिप्स को देखता है, एक शिप्स 30 डिग्री के एंगल पे है और एक 45 डिग्री के एंगल पे है, दोनों सेम ही प्लेन के ऊपर एक दूसरे के पीछे हैं। तो आपकी पहले लाइन ऑफ साइट बनानी पड़ेगी क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रीजन बन रहा है, ऊपर से नीचे के ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ये प्लेन पैरेलल टू बेस हो गया हॉरिजेंटल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट और ये लाइन ऑफ साइट। ये एंगल 30 डिग्री बता रहा, तो ये 30 तो आपका ये 30 हो जाएगा अल्टरनेट से, ये 45 तो ये 45 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट से। इस लाइन का कंस्ट्रक्शन जरूरी है। अब आप देखिए ये आपके पास है 75 मीटर।
आपको फाइंड करना है दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस। इसको x मानते हैं और इसको मान लेते हैं y। आपको y डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए A, B, C और ये पॉइंट D इन ट्राइंगल ABC। वो tan थीटा बनेगा आपका परपेंडिकुलर और बेस में। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 75 अपॉन x प्लस वाई। अब tan 30 की जो वैल्यू है आपके पास 1/√3 है। 1/√3 इक्वल्स टू 75 अपॉन x प्लस वाई। यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू आपके पास आ गया 75√3, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल आपका, इन ट्राइंगल ADC। ADC ट्राइंगल में हमारे पास है tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास x है। tan 45 1 होता है आपका 75 अपॉन x, देन x इक्वल्स टू 75, इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड का कंपेयर कीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड से देखिए यहाँ पे सेकेंड से वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम, तो 75 प्लस वाई इक्वल्स टू 75√3, देन y इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75, y इक्वल्स टू 75 कॉमन आ जाएगा √3 माइनस 1, तो ये आपके पास 75 इंटू 1.732 माइनस 1, 75 इंटू 0.732। अब 0.732 को 75 से इंटू कीजिए, 5 2 10, 5 3 15, 1 16, 5 7 35 और 1 36, 7 2 14, 7 3 21, 22, 7 7 49 और ये 51, 0 10 8 और 1 9, 3 1 4 5 आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट। तो ये आपके पास आ गया 54.90 मीटर। तो आपके पास दोनों शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस आएगी, द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ शिप्स विल बी 54.90 मीटर किया जाएगा आपके पास। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है देखिए, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during this interval. देखिए क्या गिवन है आपको, ये आपका प्लेन है, ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे 1.5 मीटर हाइट की ये गर्ल है, लड़की है। ये इसकी आइज से ये कोई बलून है आपका, इस बलून के टॉप का ये जो एंगल आपके पास है, ये इसकी आइज से ये 60 डिग्री है। अब कुछ टाइम के बाद इसकी आइज से जो एंगल है आपका वो डिक्रीज होकर के और 30 डिग्री हो जाता है। यानी बलून की हाइट तो आपके पास वही रहती है, हाइट तो आपके पास वही रहेगी, यानी बलून यहाँ पे आ जाता है और ये जो एंगल आपके पास है ये 30 डिग्री बनता है।
ये बलून है आपके पास। अब आपको ये फाइंड करना है कि इस बलून ने इस टाइम इन ड्यूरिंग ऑफ दिस टाइम ये जो डिस्टेंस कवर की है, ये डिस्टेंस कितनी है। तो इसको x मानते हैं, ये y मान लेते हैं, ये 1.5 है, तो ये भी आपके पास 1.5 है। आपको बलून की हाइट फाइंड करनी है, इसको आप h मान लीजिए। आपको ये हाइट फाइंड करनी है कि ग्राउंड लेवल से फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस। ये हाइट आपको गिवन है, सॉरी हाइट आपको गिवन है, टोटल हाइट 88.2 मीटर है, और ये आपके पास 1.5 न होकर के 1.2 मीटर है। तो ये जो डिस्टेंस आपके पास आएगी, ये 88.2 से में से 1.2 माइनस करोगे तो ये 87 रह जाएगा आपके पास, यानी ये आपके पास 87 है। और आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है दोनों बलून ने, यानी बलून यहाँ पे था, आफ्टर सम टाइम बलून की पोजीशन ये है, तो इस कंडीशन में बलून ने इस टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर की है ये फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे ये 1.2 मीटर हाइट की कोई गर्ल है। एक इंस्टेंट टाइम पे इस लड़की की आई से इस बलून का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम ये जो एंगल 60 डिग्री था वो डिक्रीज होकर के 30 डिग्री हो गया है, यानी बलून जो है वो लड़की से दूर चला गया। तो ये जो एंगल था वो 60 से रिड्यूस होकर के 30 डिग्री हो गया, और बलून की पोजीशन यहाँ पे हो गई, हाइट सेम है उसकी। अब आपको ये फाइंड करना है कि एंगल 60 से 30 रिड्यूस हुआ उस ड्यूरिंग टाइम में इस बलून ने ये जो डिस्टेंस y कवर की है ये क्या है, कितनी है, ये फाइंड करना है। तो देखिए A, B, C, D, E, F और ये G। तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, देखिए इन ट्राइंगल EDF में ये 87 है, तो ये भी आपका 87 ही होगा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 87 अपॉन x। 10 60 की जो वैल्यू आपके पास है वो √3 है, √3 अपॉन 1 इक्वल्स टू 87 अपॉन x, देन x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 87 अपॉन √3, इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखिए इन ट्राइंगल ECG 10 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 87 और बेस आपके पास x प्लस वाई। 10 30 जो आपके पास है वो 1/√3 है, इक्वल्स टू 87 x प्लस वाई। देन x प्लस वाई इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 87√3, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट से x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये आपके पास आ जाएगा 87/√3 प्लस वाई इक्वल्स टू 87√3। देन y इक्वल्स टू 87√3 माइनस 87/√3, y इक्वल्स टू 87 इंटू 3 माइनस 87/√3। तो ये आपके पास हो जाएगा y इक्वल्स टू 87 इंटू 2/√3। 87 कॉमन आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अब 87 इंटू 2√3 इंटू √3, 87 इंटू 2√3 अपॉन 3, ये 19 2 जा 38,
√3, तो 38√3 87, सॉरी ये आपका 90 नहीं 29, तो ये आपके पास 29 टू द 57√3 मीटर y इक्वल्स टू, यानी उस ड्यूरिंग टाइम में, उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में बलून ने एक 57√3 मीटर डिस्टेंस कवर की थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। In question number 15, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. यानी क्या क्वेश्चन आपको गिवन है? क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है कि ये आपके पास एक टावर है, ये ग्राउंड है आपके पास, या रोड है आपके पास हुई। ये जो रोड है वो इस टावर के फुट तक आती है, तो ये टावर का फुट है। एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, वो एक कार को 60 डिग्री के एंगल पे देखता है, यानी ये जो एंगल है उसकी आई से ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के एंगल पे ऑब्जर्व करता है वो। अब 6 सेकंड के बाद, अब देखिए एंगल एक्चुअल में ये नहीं होता 30, पहले इसको आपको प्लेन पैरेलल टू बेस आपको हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रीजन है भाई, तो ऊपर से नीचे के ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट तो ये और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये एंगल आपके पास 30 डिग्री है, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। एक्चुअल में तो ऐसे होता है। अब आफ्टर 6 सेकेंड जो कार है वो यहाँ पे आ जाती है, उस तो कार जो है वो इस पॉइंट पे आ जाती है, तो ये जो एंगल है वो इंक्रीज होकर के 60 डिग्री, यानी पहले ये एंगल आपका 60 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। अब आपको ये फाइंड करना है कि कार यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड में है, तो आपको ये फाइंड करना है कि अगर कार इसी स्पीड से चलती रहे तो कार इस पॉइंट से टावर के बेस तक आने में कितना टाइम लेगी, ये आपको फाइंड करना है। यानी गिवन क्या है कि ये आपके पास एक टावर है, इस टावर के टॉप पर कोई आदमी बैठा है, वो एक कार को 30 डिग्री के एंगल पर ऑब्जर्व करता है। आफ्टर 6 सेकेंड वो देखता है कि कार जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे आ जाती है। अब अगर कार इसी स्पीड से चलती रहे तो इस पॉइंट से कार जो है वो टावर के बेस फुट तक जाने में कितना टाइम लेगी, ये आपको फाइंड करना है। और आपको टावर की जो हाइट है वो गिवन है, नहीं गिवन है, टावर की हाइट आपको गिवन नहीं है। तो इसको आप h मान लीजिए, ये h है। अब देखिए ये A, B, C और ये D, B से D तक आने में कार ने 6 सेकेंड का टाइम लिया है। तो अगर हम कार की स्पीड अगर हमारे पास हो तो dB डिस्टेंस हमारे पास आ सकती है। तो हम लेट करते हैं, let the speed of car या यूनिफॉर्म स्पीड un स्पीड of car be x meter per second, then distance dB इक्वल्स टू, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम।
तो स्पीड तो आपके पास x मीटर पर सेकेंड है और टाइम 6 सेकेंड है, तो dp डिस्टेंस आपके पास आ गई 6x मीटर। ठीक है, अब कार ने D से A तक भी इसी स्पीड से आई है, तो मान लेते हैं कि कार D से A तक आने में t सेकेंड का टाइम लेती है। तो लेट द कार टेक्स t सेकेंड फ्रॉम रीच फ्रॉम D टू A, यानी मान लेते हैं कि कार ने D से A तक आने में t सेकेंड का टाइम लिया है। देन डिस्टेंस AD इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड हमारे पास x मीटर पर सेकेंड है और टाइम हमारे पास t सेकेंड है। कार टेक t सेकेंड, तो आपके पास ये आ जाएगा xt मीटर, इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए ये तो आपके पास आ गया 6x और ये आपके पास आ गया xt। अब हमने जैसे क्वेश्चन अब तक किए हैं ये वही क्वेश्चन हो गया आपका। तो अब आप देखिए, इन ट्राइंगल ABC, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो tan थीटा बनेगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन xt प्लस 6x, ये आ गया आपके पास। tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है, तो 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन xt प्लस 6x। तो यहाँ से h इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा xt प्लस 6x अपॉन √3, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h है और बेस आपके पास xt है। tan 60 आपके पास √3 होता है, √3 अपॉन 1 इक्वल्स टू h अपॉन xt, देन h इक्वल्स टू xt √3 आपके पास आ जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा xt प्लस 6x अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन xt। और ये इक्वेशन सेकंड ये है आपके पास, इक्वेशन सेकंड आपके पास ये हो जाएगा xt √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा xt प्लस 6x इक्वल्स टू 3xt, √3 को √3 से इंटू करेंगे 3 हो जाएगा, 6x इक्वल्स टू 2xt, ये इधर आएगा RHS में माइनस हो जाएगा, x से x कैंसिल, 2t इक्वल्स टू 6t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो कार अगर उसी स्पीड से चलती रहे तो D पॉइंट से A पॉइंट तक पहुंचने में कार आपका t सेकेंड का टाइम लेगी। तो यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था कि एक टावर है, टावर के टॉप पे कोई आदमी बैठा है, वो एक कार को B पॉइंट पे देखता है 30 डिग्री के एंगल पे। आफ्टर 6 सेकेंड जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री हो जाता है, तो ये 30, ये 60, ये ओरिजेंटल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट। अब D से B तक कार ने 6 सेकेंड लिए हैं, तो
डी से ए तक कार पहुंचने में उसी स्पीड से कितना टाइम लेगी, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ का टाइम हमें 6 सेकंड दिया है, तो कार की यूनिफॉर्म स्पीड को हम x मान लेते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो डी बी डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी 6x हो जाएगी। अब अगर कार इसी स्पीड से चल रही है तो हम मान लेते हैं कि डी से ए तक कार ने t सेकेंड में पहुंची है, तो वही आपकी डिस्टेंस ए डी इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड x है टाइम t है, तो आपके पास x t आ गया। अब हमने ट्राइंगल ए बी सी लिया, टेन थीटा बनता है, टेन थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स टी प्लस 6x, टेन थर्टी आपके पास ये है एच आ जाएगा, तो एच इक्वल्स टू एक्स टी प्लस 6x अपॉन √3, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा ट्राइंगल ए डी सी है, वहाँ से एच की वैल्यू एक्स टी √3 आ गई, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास t इक्वल्स टू 3 सेकेंड आ जाएगी। सो द कार टेक्स 3 सेकेंड रीच फ्रॉम डी टू ए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट at a distance of 4 and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with complementary angle, prove that the height of the tower is 6 meter। यानी आपसे क्या कह रहे हैं कि ये आपके पास कोई टावर है, ये आपके पास ग्राउंड है, इससे दो पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट तो ये है और दूसरा पॉइंट ये है। इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो बेस से 4 मीटर है और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है बेस से वो 9 मीटर है। ये हमारे पास एच है। अब ये जो एंगल हमारे पास है, एंगल ऑफ डिप्रीजन, ये कंप्लीमेंट्री एंगल है। अब देखिए कंप्लीमेंट्री एक होता है सप्लीमेंट्री और एक होता है कंप्लीमेंट्री। तो कंप्लीमेंट्री सी से शुरू होता है, तो आप ऐसे देखिए 90, सप्लीमेंट्री एस, तो ये आपके पास 180। यानी व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, तब तो कंप्लीमेंट्री होगा, और सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, तब सप्लीमेंट्री होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों एंगल का दोनों जो एंगल है वो कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और अगर इसको थीटा करते हो तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपके पास। अब आपको ये प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर है। तो देखिए ए बी सी और ये पॉइंट डी, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में हमारे पास है tan थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन 9, इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्राइंगल ए डी सी tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन 4, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को और सेकेंड को आप इंटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन 9 इंटू एच अपॉन 4। तो ये आपके पास tan थीटा। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है आपका, तो ये कोट थीटा, ये एच स्क्वायर अपॉन 36। अब या तो आप tan को कन्वर्ट कर दीजिए या कोट को कन्वर्ट कर दीजिए। tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है, या कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 36।
कोट से कोट कैंसिल, देन 1 इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 36, देन एच इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 सॉरी, अब एच माइनस तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, देन एच इक्वल्स टू 6, हेंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव